और बहुत सारे क्यूज़ यूएस से भी हैं, मिक्स क्यूज़ हैं, उनको डिटेल में समझना ज़रूरी है आपके लिए। तो ये सारी कहानी वीकेंड में आज इस तरफ चलेगी और शाम को आएंगे दिग्गज रिलायंस के रिजल्ट, इन सब पे चर्चा होगी। क्या मूड है इन्फोसिस? गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल इन्फोसिस, वैसे आज रिलायंस के नंबर्स आएंगे, प्लस कल आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आएंगे, कोटक के नंबर्स आएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। लेकिन देखिए इन्फोसिस ने कल जिस तरीके से मूव किया, और कल इसके लिए मैं थोड़ा सा एक वार्निंग ऑलरेडी दी थी, क्योंकि एक लग रहा था, एक हमने जो एक रैली प्ले की थी इन्फोसिस की पिछले एक हफ्ते 10 दिन में, कि वो मैच्योर हो गई थी कल, उसको वहाँ पर बुक करें। नंबर से पहले कभी इन्फोसिस में आपको पोजीशन लेकर नहीं जाना चाहिए। ये हमेशा एक गांठ बांध ले कि कोई भी पोजीशन लेकर ना जाए इन्फोसिस में नंबर से पहले। बाकी स्टॉक में भले ही आप एक आध बार करें, एक्चुअली किसी भी नंबर में ना जाए प्रीएम्प्ट करके। 3 में आप कमाएंगे, 1 में जितना कमा देंगे ना, वो जितना आपने 3 में कमाया होगा वो सारा निकल जाएगा। ये मार्केट का दस्तूर है। मार्केट इस तरीके से कभी किसी को बहुत ज्यादा पैसा बनाने नहीं देती है। लेकिन नंबर्स इन्फोसिस के खराब नहीं है, इन्फोसिस के नंबर्स ठीक ठाक हैं। वो गाइडेंस देख के मैं ना एक्चुअली कल मैं जब वापस जा रहा था तो मैं कार में था, तो मैंने एक बार दोबारा पढ़ा, मैं कहा गाइडेंस ठीक है, मैं कहा 1 to 3.5%, मैं कहा पहले 4 to 7 थी, 4 to 7 खराब लग रही थी हमको, अब 1 to 3.5। अब आप इसको जो मर्जी कह लें कि इन्फोसिस की मैनेजमेंट प्रैग्मेटिक है, हमेशा अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवर करती है, ये तो अंडर प्रॉमिस और अंडर डिलीवरी की भी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मतलब ये क्या है 1 to 3.5%? और मेरे ख्याल से इसका मतलब क्या है, अगर आपने ऑलरेडी 1% डिलीवर कर दिया Q1 में, तो Q2, Q3, Q4 में तो आप बिल्कुल फ्लैट मान रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। और ब्रोकरेजेस ने ईपीएस घटाए हैं यहाँ पर। अब करना क्या है यहाँ पर? एडीआर 9% नीचे गिरा कल, हालांकि डे हाई पर बंद हुआ, लेकिन इंट्राडे तो 12% नीचे था, लेकिन 9% नीचे कल एडीआर गिरा। आज शुरुआत होगी स्टॉक की मेरे ख्याल से एक टेम्परेरी फ्रीज के साथ। पॉसिबल है कि हम 10% की डाउन टिक के साथ शुरुआत करें। अगर ऐसा हुआ तो जो रैली शुरू हुई थी 1265 से और जो गई थी 1500 तक गई थी, कल हम बंद हुए 1450 पर। उसमें से अगर आप 10% निकाल दें, 145 रुपए करीब करीब निकाल दें आप, तो आप आ जाएंगे 1305 पर करीब करीब। रैली की शुरुआत जहां से हुई थी ऑलमोस्ट वहीं पर पहुंचने के चांसेस हैं 1265। 52 वीक लो क्या था इन्फोसिस का? 52 वीक लो था 1185। पॉसिबल है कि अगले 2 से 3 महीने में शायद उस तरफ भी स्टॉक बढ़े, लेकिन वहां पर बाइंग आएगी इस इन्फोसिस में 1200 से 1250 के बीच में। 1200 से 1250 के बीच में अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप लीप ऑफ फेथ ट्रेड लीजिए, और कुछ नहीं तो 1200 से 1250 के बीच में इसका जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो वापस आ जाएगा आपका करीब करीब 16-17 टाइम्स पर। हिस्टोरिकली इन्फोसिस बॉटम आउट करता है 13 से 17 के टाइम पर। क्या ये 13 टाइम भी जा सकता है? जाने को जा सकता है, लेकिन वो मैं प्रिडिक्ट कभी नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए एज इन्वेस्टर भले ही आप लोअर लेवल पर बाय करें। पहले भी जब इन्फोसिस तरीके से गिरा है और बिटवीन 13 एंड 17 टाइम्स बॉटम हुआ है, 13 टाइम्स पर जब भी बॉटम हुआ है 1 साल में डबल, 17 टाइम्स पर जब भी बॉटम हुआ है 3 साल में डबल। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार भी हिस्ट्री रिपीट होगी, लेकिन चांसेस हैं कि ऐसा हो। लेकिन एज अ ट्रेडर प्लीज अवॉइड करें। आज ट्रेड खुलने के बाद हम एक व्यू लेंगे इन्फोसिस पर, डिपेंडिंग ऑन कि वो सर्किट पर टिक रहा है या नहीं टिक रहा है, उसके बाद उस पर व्यू लेंगे। लेकिन बहुत मतलब एक मार्केट को जिस चीज की जरूरत नहीं थी इन्फोसिस ने वो प्रोवाइड किया। कल अगर हम 20,000 हिट कर देते तो अच्छा रहता। आज इन्फोसिस की वजह से थोड़ा सा हम बैकफुट पर शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया है उस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। देखते हैं इन्फोसिस कहां खुलता है, इसके पीयर स्टॉक्स कैसे बिहेव करते हैं। इन्फोसिस ही नहीं, और भी इंपॉर्टेंट नंबर्स इस पे बाजार खुलते ही रिएक्ट कर रहा होगा, और कई सारे नंबर्स की बाजार तैयारी कर रहा होगा।